हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेज। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या उद्देश्य होते हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये आपको वहां बताया गया था। आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, क्या क्या है, ठीक है, और कौन से एलिमेंट्स को हम कहाँ प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये जो आज का टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अभी तक मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका है और आज ये 3rd वीडियो है। ठीक है, और आगे भी हम जो वीडियो लेकर के आएंगे, इसमें से ये निश्चित रूप से 12th लेवल के बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। बहुत सारे यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। अगर आप सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, सीएमए की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ क्या होगा कि उसके जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, वहाँ भी इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, समझे। उसके साथ साथ जो बच्चे डिग्री की प्रिपरेशन करते हैं, जो बीकॉम करते हैं, ठीक है, तो बीकॉम के स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो क्या कहते हैं, बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही उपयोगी है और उनके लिए भी बेहतर होगा। क्योंकि बीकॉम पार्ट 1 फाइनेंशियल अकाउंट जो ऑनर्स पेपर होता है, बीकॉम का पहला ऑनर्स पेपर, फिर जो कॉर्पोरेट ऑनर्स करते हैं, ठीक है, कंपनी अकाउंट से जो लोग ऑनर्स करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा, समझे। तो डिग्री के वो चाहे आपका कोई भी ऑनर्स हो, ठीक है, समझे। अगर आप फाइनेंशियल अकाउंट से ऑनर्स करते हैं तो आपका पार्ट 1 में, फिर पार्ट 2 में जब स्पेशलाइज्ड अकाउंट आप पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस बहुत ही बढ़ जाता है। ठीक है, और वहाँ आपकी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में, वो चाहे ग्रेजुएशन पार्ट 1 का हो, पार्ट 2 का हो, ठीक है, फाइनेंशियल ऑनर्स वालों के ऑनर्स पेपर में, कॉर्पोरेट ऑनर्स वालों के क्या कहते हैं, पार्ट 1 में उनका भी ऑनर्स पेपर है, कंपनी अकाउंट वहाँ है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं, वहाँ क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं एवरी ईयर। ठीक है, एवरी यूनिवर्सिटी, यानी कि हर साल हर यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। और फिर पूरे क्या कहते हैं, पूरे इंडिया में कहीं भी कोई भी बोर्ड एग्जाम हो 12th लेवल की, वहाँ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको बिलीव नहीं है, आप जाइए क्वेश्चन बैंक उठाइए, किसी भी स्टैंडर्ड का, आप चाहे वो डिग्री का ले लें, किसी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन बैंक ले लें, या फिर किसी भी बोर्ड का ले लें क्वेश्चंस, वहाँ आप मैच करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, समझे। तो डिग्री में तो आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चंस होता है, ठीक है, या 16 मार्क्स का। तो वहाँ से समझिए आपका जो भी थ्योरी एग्जाम होगा उसमें 20%, यानी कि 5 क्वेश्चन ही आपको देना रहता है। एक क्वेश्चन का मार्क्स 20% होता है, ठीक है। तो 20% के लिए ग्रेजुएशन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन होगा। और बोर्ड एग्जाम में कम से कम 5 मार्क्स का, ठीक है, हालांकि 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से, इससे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा, समझे। तो इसलिए आप इस वीडियो को क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से संबंधित जो भी टॉपिक हम आपके सामने ला रहे हैं, उन सारे टॉपिक को आप बखूबी एकदम ईमानदारी से पूरे ध्यान को केंद्रित करके इसको सीखिए। या हम जो भी चीज़ें बता रहे हैं या बताने जा रहे हैं, उसको आप क्या करेंगे, अच्छा से सुने, समझें। और इसके लिए आप जब हमारे वीडियो देखने के लिए आप जब बैठते हैं, तो आप एक नोट्स बनाने के लिए आप क्या कीजिए, एक नोट लेकर के बैठिए, नोटबुक रखिए, पेन रखिए, जो भी पॉइंट यहाँ आपको दिख रहा है उसको नोट करते चलिए। ठीक है,
इससे आपका नोट्स भी प्रिपेयर्ड हो जाएगा और साथ साथ आपका एग्जाम का प्रिपरेशन भी हो जाएगा। आप कभी फ्यूचर में रिवीजन करेंगे तो नोट्स रहेगा, वहां से आप हेल्प ले लेंगे, या फिर वीडियो तो हमेशा यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप कहीं भी कभी भी यूट्यूब पर सर्च करें और वहां से भी आप क्या करेंगे, इसको देख सकते हैं क्या। तो देखिए आज फिर हम आते हैं इस टॉपिक पे, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, यहां आते हैं और इसके बारे में देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और उसके लिए हम क्या उपाय करते हैं, किसको कहाँ दिखाते हैं, ये जानेंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आज का टॉपिक जो है ये भी थ्योरी ही है। अभी हम अगले कुछ वीडियो जरूर आपको थ्योरी ही अपलोड करते रहेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं वो थ्योरी ही पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल भी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्लस 2 लेवल के बोर्ड में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे हम आपको बताएंगे, निश्चित नहीं बताएंगे, बट थ्योरी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने क्या किया, सबसे ज़्यादा थ्योरी इसी चैप्टर के थ्योरी पर हमने फोकस किया। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये होता क्या, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी किन चीज़ों को हम एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स मीन्स क्या होता है, तत्व। आपकी जैसे जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़ाई करते हैं उन लोगों के क्वेश्चन आता है वित्तीय विवरणों के तत्वों को स्पष्ट करें, या वित्तीय विवरण के तत्व कौन कौन से हैं आप बताइए। ठीक है, या वित्तीय विवरणों के तत्वों की व्याख्या करें, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तत्व यानी कि एलिमेंट्स। तो देखिए ये होता क्या है, इसका डेफिनेशन देखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोर्ट्रे द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड अदर इवेंट बाय ग्रुपिंग देम इनटू ब्रॉड कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर अकाउंटिंग कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, क्या है बाबू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोर्ट्रे द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस and other events by grouping them into broad categories according to their economic characteristic। ठीक है, देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है आप सब समझते हैं। ठीक है, आपको हमने पहले ही बता दिया है। अब बारी आती है इसके एलिमेंट्स की। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ क्या दिया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोर्ट्रे द फाइनेंशियल इफेक्ट ट्रांजैक्शंस एंड अदर इवेंट्स। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो एलिमेंट्स वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं कि किसी ट्रांजैक्शंस, वित्तीय आप कह सकते हैं वित्तीय विवरण, व्यवहारों या किसी घटना से क्या कहते हैं, घटना से जो प्रभाव पड़ते हैं उनकी आर्थिक लक्षणों को ही कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए वित्तीय विवरण व्यवहारों तथा अन्य घटनाओं के वित्तीय प्रभावों को, ठीक है, जो फाइनेंशियल इफेक्ट होते हैं उसको क्या करते हैं कि उनके आर्थिक लक्षणों के अनुसार, इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार क्या करते हैं, उनको अलग अलग ग्रुपों में, अलग अलग वर्गों में बांटते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कि वित्तीय फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या फाइनेंशियल इवेंट्स जो भी होते हैं उनके कैरेक्टर के अनुसार, ठीक है, उनकी प्रवृत्ति के अनुसार हम उन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। ठीक है, या उनको अलग अलग क्लास में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सेपरेट करते हैं। उन्हीं को हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ दिया है दीज ब्रॉड क्लासेस, यानी कि यही जो बटे हुए वर्ग होते हैं आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि जो बटे हुए उनके जो भाग होते हैं, जो एलिमेंट्स जो उनके बटे हुए भाग होते हैं, ठीक है, उनको ही हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तत्व कहते हैं।
एक बार फिर से हम आपको बता दें कि होता क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एलिमेंट्स होता है ये क्या होता है। तो देखिए कोई भी वित्तीय लेन देन, ठीक है, या वित्तीय घटनाओं से आधारित, ठीक है, वित्तीय प्रभावों को, ठीक है, उनके लक्षणों के अनुसार हम जो अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं, अलग अलग भागों में बांटते हैं, उन्हीं अलग अलग भागों को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि वित्तीय विवरण के तत्व कहते हैं। समझे? देखिए अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी IASC, ठीक है, IASC, अकॉर्डिंग टू IASC देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। IASC के अनुसार फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 एलिमेंट्स होते हैं। IASC मीन्स क्या होता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, ठीक है। अब देखिए वो एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। एक पहला क्या होता है, एसेट्स होता है, संपत्ति, ठीक है। दूसरा क्या होता है बाबू, लायबिलिटीज यानी कि दायित्व, ठीक है। पहला एसेट्स, दूसरा क्या, लायबिलिटीज यानी कि दायित्व, तीसरा ओनर्स कैपिटल या ओनर्स इक्विटी, समझे, ओनर्स कैपिटल कहा जाता है या ओनर्स इक्विटी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि स्वामी की पूंजी या समता, ठीक है, इक्विटी मीन्स समता होता है। उसके बाद इनकम, आय, ठीक है। उसके बाद होता है खर्च, व्यय, ठीक है, खर्च, ठीक है। यहां आपने देखे 5 एलिमेंट्स, तो आप एक चीज ध्यान देंगे कि यहां जो 5 एलिमेंट्स है, ठीक है, ये जो 5 एलिमेंट्स है यानी कि एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ओनर इक्विटी, ये 3, ठीक है। फर्स्ट 3 एलिमेंट्स जो है ये हम कहां दिखाते हैं बाबू, बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं। इसको हम कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर। और ये जो लास्ट 2 है इसको कहां दिखाते हैं, इनकम स्टेटमेंट के अंदर दिखाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि फाइनेंशियल एलिमेंट्स जो भी होते हैं उसमें से ये एसेट्स, लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी, ये जो 3 एलिमेंट्स होते हैं, ये जो 3 तत्व होते हैं, इनको हम कहां दिखाते हैं, कंपनी की या किसी भी संस्था की, ठीक है, हम बैलेंस शीट के अंदर, उसके आर्थिक चिट्ठा के अंदर दिखाते हैं, समझे। उसके बाद ये जो इनकम और एक्सपेंसेस जो होते हैं इसको हम कहां दिखाते हैं, तो इसको हम कहां दिखाएंगे बाबू, ध्यान दीजिए, तो इसको हम इनकम स्टेटमेंट में यानी कि स्टेटमेंट ऑफ PL में दिखाते हैं, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब जैसे देखिए एसेट्स मीन्स होता क्या है, लायबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी, इनकम, एक्सपेंसेस, ये आप लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं एसेट्स क्या होता है। तो देखिए एसेट्स क्या होता है कि एसेट्स किसी भी उपक्रम का यानी कि किसी भी क्या कहते हैं संस्था का क्या होता है कि वहां एक रिसोर्स होता है, ठीक है, जो फ्यूचर के लिए रिसोर्स होते हैं, ठीक है। देखिए किसी भी संस्था के जो एसेट्स होते हैं, संपत्ति होते हैं, वो क्या होते हैं कि वो भूतकालीन या क्या कहते हो भूतकालीन घटनाओं से आधारित, ठीक है, एक क्या होते हैं वहां आप कह सकते हैं कि आय का, ठीक है, एक सोर्स होते हैं, ठीक है। लायबिलिटीज क्या होता है,
तो एक लाइबिलिटी एक ऐसी दायित्व, एक ऐसा दायित्व होता है जिसको हम क्या करते हैं भविष्य में, ठीक है, ऐसा अनपेड अमाउंट, ठीक है, या पेएबल अमाउंट आप कह सकते हैं, यानी कि ऐसा देयताएं होती है जिसको हमें भविष्य में, फ्यूचर में इसको पे करना है। या आप कह सकते हैं कि लायबिलिटी एक ऐसा क्रेडिटर्स होता है जिसका हम फ्यूचर में निश्चित तौर पर पेमेंट करते हैं, भुगतान करते हैं। समझे? ओनर्स इक्विटी क्या होता है? देखिए, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, ठीक है, कोई भी संस्था होता है, उस संस्था के अंदर जो भी एसेट्स है उस तो हम क्या करते हैं वहाँ एसेट्स में से उसके जो भी लायबिलिटी होते हैं उसको हम घटाने के बाद जो बचता है उसी को हम क्या कहते हैं ओनर्स इक्विटी या ओनर्स कैपिटल कहते हैं, स्वामी की पूंजी या समता कहा जाता है। समझे? उसके बाद इनकम क्या होता है? तो आप जानते हैं कि लेखांकन वर्ष के दौरान ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर जो भी घटनाएं घटती हैं, ठीक है, लेखांकन वर्ष के दौरान जो भी घटनाएं घटती है वहां से हमें जो भी राशि प्राप्त होती है या उसके प्रतिफल के रूप में हमें जो भी चीज प्राप्त होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? इनकम कहते हैं। ये खास करके क्या होता है संपत्ति, इसके जो मेन सोर्स होते हैं वो किसी भी उपक्रम में जो स्थापित संपत्ति होते हैं उसी से ये प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है? एक्सपेंसेज क्या है? देखिए एक्सपेंसेज क्या होता है कि लेखांकन वर्ष के दौरान संपत्ति या फिर दायित्वों के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले जो भी व्यय होते हैं उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है? इसका भुगतान क्या होता है? चालू वर्ष के दौरान किया जाता है। ये क्या होता है कि ये एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है, यानी कि जो भी सोर्स होते हैं उसका हम यूटिलाइज यहाँ किया जाता है। ठीक है? तो ये रहा आपके सामने एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें से आप फर्स्ट 3 एलिमेंट्स को क्या करेंगे? कहाँ दिखाते हैं बाबू? फर्स्ट 3 एलिमेंट्स को आप बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे और लास्ट 2 एलिमेंट्स जो है उसको आप क्या दिखाते हैं? इनकम स्टेटमेंट के अंदर दिखाते हैं। समझे? समझ में आया? तो यही एक ऐसा टॉपिक है आपकी बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है? या इससे कुछ छोटे मोटे तोड़ करके इसके, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में पूछ दिया जाएगा या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा। समझे? तो ये क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे संबंधित आप चाहे तो अपना क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लें या कहीं से भी देखें, सभी जगह क्वेश्चन में ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एवरी ईयर आते हैं। ठीक है? तो आप इसको निश्चित रूप से अच्छा ढंग से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है? और क्या कहते हैं, एक चीज और मैं आप सबको बता दूं कि आप अगर हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे, ठीक है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप उसको ज़रूर देखेंगे। ठीक है? उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, हमारे चैनल पर आपको अकाउंट का कंप्लीट सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है? अकाउंटेंसी का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, वो 11th स्टैंडर्ड का भी आप, ठीक है, 11th से रिलेटेड जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वो चाहे किसी भी बोर्ड को हो, ठीक है, कहीं से भी हो, तो आप 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस हो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो बीकॉम के लिए आप हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं। या फिर कोई भी परेशानी हो तो आप हमारे चैनल पर
आकर के हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर अगर ज़्यादा कठिनाई हो रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी अपना प्रॉब्लम भेज सकते हैं और आपके प्रॉब्लम को जल्द से जल्द हम रिप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके लिए आप क्या कीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर ज़रूर नोट करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8804392110। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी, और ऐसे ही अगले वीडियो के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेज पर, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कर दें। थैंक यू।